थोड़ा बहुत शोर शराबे के साथ आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पल्सर NS400Z। थोड़े से क्षमा चाहूँगा इस चीज़ के लिए क्योंकि आज माइक नहीं लाया था और सिंपल सी बात है अभी न्यू टर्म हमारे स्टेट में पहुँच गई है तो मैं बोला तुरंत एक बार दिखाते हैं। ड्राइव रिव्यू बस अगले वीडियो में होने वाला है, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। तो राइड पर्सपेक्टिव से क्या गड़बड़ी हुई है वो मैं बताऊँगा और फिलहाल डिज़ाइन एलिमेंट और मेन जो टर्म्स है जो मेरे पर्सपेक्टिव से जो बहुत बारीकियों में मुझे ऐसा लगा चेंजेस होना चाहिए था वो, और साथ ही साथ जो बेहतर चीज़ है मैं अपने तरफ समझाता हूँ। हालांकि आपने बहुत सारा रिव्यू देख लिया होगा पर ये रिव्यू शायद आपके काम आएगा। तो फिलहाल अगर फ्रंट से शुरुआत करें तो फ्रंट में कुछ इस प्रकार के DRL के साथ दिया है, दैट इज़ द मेजर एंड द प्लस पॉइंट। अगर इसे भी सामान्य दिया जाता तो 400 का उतना ज़्यादा ये इम्प्रिंट नहीं लगता। अब मैं वो शब्द इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फ्रंट के अगर डिज़ाइन को आप सिर्फ छोड़ देना और साइड में जैसे जाते हैं तो गाड़ी बल्कियर नहीं दिखती है। फिर से मैं बता रहा हूँ, ग्राफिक्स कितना भी खेल रहा हो, वीडियो में जैसा भी लग रहा हो, ऑन डॉट जब आप सामने इससे रूबरू होंगे तब एक चीज़ समझ जाएंगे जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। ये उतना ज़्यादा बल्कियर नहीं दिखता है इन द टर्म्स ऑफ रनिंग। अगर रोड प्रेजेंस जो भी इंसान दूर से देखेंगे उनके समझने के लिए जो पड़ेगा, पर क्या ये बैठने पर हैवी व्हीकल दिखता है? तो अगर मैं राइडर पर्सपेक्टिव से बताऊं तो यहाँ पर जैसे बैठेंगे तो बैठने के बाद ये गाड़ी सेम NS जो पुरानी सिबलिंग है वही मिलता जुलता लगता है, ऐसा कोई स्पेशल फॉर्म नहीं कराया गया। ये थोड़ा सा मुझे दुख लगा, बट कुछ चीज़ें इसकी कूल चीज़ है जो बेहतर लगी है वो मैं बता देता हूँ। तो फिलहाल जैसे यहीं की अगर शुरुआत अगर मैं करूँ तो ये वाला भाग जैसे देख रहे होंगे तो डिस्प्ले साथ ही साथ एक रनिंग डॉट ऑन सब चीज़ें मिल जाती हैं। कितने गियर पे गाड़ी चली, कितने किलोमीटर पे, क्या टाइम हो रहा है, कितने RPM है, ओडो सेट और साथ ही साथ राइड मोड्स दिए हुए हैं इस सेगमेंट के हिसाब से, रोड स्पोर्ट, रेन, ऑफ रोड। और यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें मिल जाती हैं जैसे व्हीकल इन्फो, कनेक्टिविटी वगैरह सबके, लैप टाइमर जो कि थोड़ा सा एडवांस लगता है इन सम हाउ, बट हाँ फिर भी चीज़ों को और अपग्रेड करना था। पर मेरे ख्याल से आने वाले समय में जब कुछ अपडेशन आएगा, जैसे पल्सर हमेशा करता है कि शुरू में थोड़ा सा कम चीज़ लाता है और धीरे धीरे अपडेट करता है, उसमें शायद इस डिस्प्ले को और बेहतर बनाएंगे। पर फिर भी फिलहाल आपको कैसा मिल रहा है तो कुछ ऐसा। लेफ्ट साइड कंट्रोलिंग के लिए अप डाउन बैक सेट ये चीज़ें मिल जाती है जिसको मैंने यूज़ करके इस डिस्प्ले भाई साहब को थोड़ा कमांड दिया था। उसके बाद नीचे इंडिकेटर, हॉर्न कैसा सुनाई देता है। अब यहाँ पर किल स्विच है, लगे हाँ तो गाड़ी चालू कर लेते हैं। ये हो गई गाड़ी चालू। गाड़ी चालू होने के बाद सबसे बेस्ट पार्ट इसका क्या है तो वो है अब जैसे मैंने बोल दिया सबसे बेस्ट पार्ट इसका है, तो क्या वो लिटरली है कि नहीं वो इम्पोर्टेंट रखता है। तो हाँ एग्जॉस्ट ठीक है, पर मुझसे पूछें अगर आप ऑन डॉट तो मुझे ऐसा लगता है कि सादा अच्छा मुझे को इसका चलाने पर जो फील हुआ परफॉर्मेंस वो ज़्यादा सही लगा। फ्यूल इंजेक्शन इनपुट है। अब देखिए पूरा बॉडी कलर ब्लैक में और ये कलर मुझे इसलिए अच्छा लग रहा है, ताम झाम इसमें ज़्यादा नहीं है। सिल्वरिश इनपुट है, डार्क ग्रे कलर है, ये रेड फॉर्म है और ये भी सिल्वरिश भाग। ये पूरा का पूरा आपको स्टिकर फॉर्म में मिलेगा जिसमें क्लोज से आप देख रहे होंगे ना, जैसे मैं यहाँ दिखाता हूँ तो ये पूरा स्टिकर ग्राफिक में है और बाकी इसका इनर बेस ब्लैक ही मिलेगा, चाहे वो सामने का हेडलैम्प ही क्यों ना हो। उसके बाद सीट वही है, अपग्रेड करना चाहिए था, थोड़ा सा दुखी फील हुआ। यहाँ पीछे स्टिकर NS400Z लिखा हुआ है, वहीं पर पीछे जैसे जाएंगे तो वही पुराना बैकलैम्प्स का सेटअप जो थोड़ा सा मुझे लगता था अपडेट होना चाहिए था, बट फिर भी दैट्स द नॉर्मल ऑन डॉट डिज़ाइन, सो इनके तरफ से वही इनपुट रहा है। इसके अलावा आपको कुछ इस प्रकार के ग्रिपिंग के टायर्स मिल जाते हैं। एक जो चीज़ है वो दुख की बात, इसका इंजन कितना परफॉर्मेंस देगा तो आने वाले कुछ महीनों में पता चल जाएगा। 373 का सीसी का इसमें डिस्प्लेसमेंट है जो लगभग 40 bhp पावर और 35 Nm का टॉर्क निकाल कर देता है। अब सबसे मेन मुद्दे की बात कि इसकी कीमत कितनी है, तो मेरे सिटी में इसकी कीमत जा रही है लगभग 2,30,000 रुपये। आपके सिटी में डेफिनेटली थोड़ा बहुत वेरी करेगा, पर इन कीमतों पर ये जो NS भाई साहब हैं आपको कितना बेहतर लगा प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अब एक लो सेगमेंट के हिसाब से मैं आपको और एक नेकेड वर्जन की गाड़ी से रूबरू करा देता हूँ। देखिए टू बी ऑनेस्ट जो 400Z है वो ऑन दी टॉप है, हर चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बेटर दी हुई है, पर कीमतें थोड़ी सी ऑफ बीट है। पर
अगर आप 2 लाख के अंदर चाहते हैं तो बेस्ट ऑन द टॉप नॉच कैसा लगेगा नेकेड वर्जन में, मैं अभी आपको कोशिश करूंगा ग्राफिक्स और ऑन डॉट सब चीज़ों को समझाने के लिए। फिलहाल जैसे ये N250 आप देख रहे होंगे तो नया ग्राफिक्स पैटर्न कुछ इस प्रकार के डिज़ाइन एलिमेंट के साथ मिलता है। फिलहाल ये जो देख रहे हैं रेड कलर, तुरंत ग्लेंस पे पहले इसका पावर बता देता हूँ 24.1 और लगभग 21 Nm का टॉर्क इसमें मिल जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस सामने ग्राफिक्स डिज़ाइन इनपुट अच्छा है, जैसे एक अच्छा प्रोजेक्शन सामने मिलना चाहिए वैसा सब इनपुट इसमें मिल जाता है, तो एक कंफर्टेबल आप सुकून से महसूस कर सकते हैं। थोड़े डिज़ाइन एलिमेंट में चार्जर में फ़र्क जाता है, बट वहीं पर अगर आप बैठेंगे ना तो बैठने पे दोनों गाड़ियाँ ऑलमोस्ट इक्वलेंट जैसी ही फील देती है। ये थोड़ा रेड में ज़्यादा क्लासीपन लग रहा है। इसके हिसाब से लेफ़्ट साइड पे आपको एक अच्छा पल्सर इनपुट मिल जाता है, राइट साइड पे भी, पर नोटिस करिएगा दोनों लहर पे अलग अलग है। यहाँ पर पी पल्सर यहाँ से शुरुआत हुआ है और एंडिंग ऐसा है, वहीं पर यहाँ अपोजिट है, पल्सर का पी की शुरुआत यहाँ से हुई है। बैठने पर ऐसा दिखेगा। और सामने जैसे देखेंगे कभी भी आप गाड़ी चलाते हैं तो कौन से गियर पे सेट है, फ्यूल का इंडिकेशन, रिफ्यूल वाला इन्फॉर्मेशन, कितने आरपीएम तक गाड़ी चलती, कितने किलोमीटर पर रनिंग है, और छोटी मोटी चीज़ जैसे ओडो वगैरह सब की चीज़ें मिल जाती हैं। लेफ्ट साइड कंट्रोलिंग के लिए आपको दिए हुए हैं, जिसमें ये रहा इंडिकेटर इनपुट और ये रहा हॉर्न। इसके अलावा पावर का ऑन, इग्निशन, हेडलाइट वगैरह सबके इन्फॉर्मेशन, और ये रहा सेल्फ। लगे हाथों इसको स्टैंड पे किया जाए और सबसे पहले मैं लगा देता हूँ फर्स्ट गियर। तो गियर डालने के बाद जैसे गाड़ी चालू होगी तो पीछे अगर मैं एक्सीलेट करूँ तो ऑन डॉट ठीक ठाक इसमें एग्जॉस्ट पे मिल जाता है, जो कि काफ़ी दबा हुआ फील आता है। इस में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो कीमत कितनी होगी, तो मेरे सिटी में लगभग इसकी कीमत जा रही है 1,82,000 रुपीज़ के हिसाब से। आपके सिटी में डेफिनेटली थोड़ा बहुत वेरी करेगा, जिसपे ये कुछ ऐसा डिज़ाइन एलिमेंट मिल जाता है जो कि दिखने में ओल्ड डॉट क्लासी है। पीछे यहाँ पर N250 का इम्प्रिंट और कुशन भी काफ़ी ऑन डॉट ठीक ठाक सफिशेंट दिया हुआ है। और एग्जॉस्ट जैसे मैं आपको सुनाया था, अगर आप लुक डिज़ाइन भी देखेंगे तो ड्वेल आउटकम के हिसाब से ये थोड़ा सा अच्छा आवाज़ सुनाई देता है। MRF के टायर्स के साथ ये ग्रिपिंग पीछे मिलती है, और वहीं पर अगर आप सामने बोलेंगे तो सामने कुछ इस प्रकार के ग्रिपिंग्स मिल जाते हैं। और गोल्डन फोक्स आपको प्रोवाइड कराए गए हैं, ABS डुअल चैनल, और ये रहा डेस्क इनपुट। मेन क्या है ना, छोटी मोटी चीज़ें ना देते हुए एक तगड़ा इसमें चीज़ देना, जैसे यहाँ पर ग्रामिका के देख रहे हैं, ये कोई भी मैं देखता हूँ कि पल्सर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, अपने हिसाब से बेस्ट देता ही है। तो कम कीमतों पर अगर आप पूछ रहे थे तो मैं लगे यहाँ तो सोचा आपको ये भी दिखा दूँ, तो ये भी एक अच्छे इन्वेस्टमेंट के हिसाब से 250 सही लगता है। अदरवाइज़ मेरा मानना है अगर आप 2 के क्रॉस जाते हैं, 2.25 के ऊपर का बजट है, तो नो डाउट विदाउट एनी थिंग आप 400Z ही प्रेफर करिए।